अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका जो लेक्चर है वो है जर्नल फ़िलासफ़ीज़ के बारे में। ठीक है, मेरा नाम है नरगिस सलीम और ये जो कोर्स है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। सबसे पहले जो है हम अगर आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी को देखते हैं, हमारा जो फ़िलासफ़ी हमने डिस्कस करनी है वो है आइडियलिज़म। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम देखें कि एज सच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी हम कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक हमें फ़िलासफ़ी का पता नहीं होगा तब तक हम जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे तो उनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकेगी कि ये फ़िलासफ़ी एज सच होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी। द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज like reality and existence, especially when considered as an academic discipline. It is called philosophy, a theory or attitude that acts as a guiding principle for a behavior. It is also called philosophy. So, philosophy is the study of general and fundamental problems. यानी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं इनको पढ़ना, इनके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन करनी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये फिलॉसफी है। सो philosophy is different from other ways of addressing such problems by its critical, generally systematic approach and its reliance on rational arguments. In more casual speech, we can say that philosophy of a particular person can refer to their beliefs about things. इसके एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं, What is your philosophy of sport? What is your philosophy about religion? यानी किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ के बारे में जो स्पेसिफिक ओपिनियन और एप्ट ओपिनियन उसकी जो है वो इस्टेब्लिश कर ले उसके बारे में, वो उस चीज़ की जो है वो उसी की फिलॉसफी बन जाती है। हम किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी पर्सन से उसकी ओपिनियन जब मालूम करते हैं, जब हम कहते हैं कि प्लीज गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट व्हाट इज प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस के बारे में हर बंदे की जो है वो अपनी जाती ओपिनियन होती है। ठीक है, उसकी जाती जो है वो क्या है, वो रिसर्च होगी। इन सब को मेंटेन करते हुए उसने उस स्पेसिफिक टॉपिक्स या टर्म के बारे में खुद का जो है वो अपनी ओपिनियन कायम की है, लेकिन उस ओपिनियन के बैकग्राउंड में उसकी रिसर्च होती है। ठीक है, उसकी जो अपनी जो है हार्डवर्क है उसको जो है पढ़ने में समझने में, तो वो क्या होगी, वो उसकी जो है वो उसी चीज़ के बारे में वो होगी उसकी फिलॉसफी। अगर हम इसकी वसी सेंस में समझना चाहें कि फिलॉसफी जो है वो असल में है क्या, या फिलॉसफी जो है किस चीज़ का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट एरियाज लाइक लॉजिक। ये फिलॉसफी का ये एक हिस्सा है, यानी लॉजिक डील्स विद करेक्ट वेज ऑफ रीजनिंग एंड फॉर्मिंग आर्ग्यूमेंट्स। Epistemology looks at questions of knowledge. What do we know? How do we know it? मतलब चीज़ें जो हैं, फिलॉसफी अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम कहते हैं कि गौर फिक्र करना, किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो अपनी ओपिनियन कायम करना और एप्ट ओपिनियन इस्टेब्लिश कर लेना। ये क्या है, ये आपका अपनी जो है उस चीज़ के बारे में फिलॉसफी है, यानी आपकी अपनी आइडियोलॉजी किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपनी ओपिनियन जो है वो बना लेते हैं, लेकिन क्या है उसके पीछे रिसर्च है, लॉजिक है। ठीक है, अब गौर फिक्र क्यों करने को कहा जाता है? कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो तुम गौर फिक्र किया करो इस कायनात में, कायनात की चीज़ों के बारे में क्या है, तुम गौर फिक्र करो। तो ये क्यों इंसान को गौर फिक्र और ऑब्जर्वेशन का जो है वो कहा गया है
ताकि इंसान की जो है लॉजिक चीज़ों के बारे में, वो रीजनिंग उसको पता हो, कायनात क्यों बनाई गई, अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों बनाया, और क्या ये कायनात क्या है, ये कायनात क्यों बनाई गई, या इसके बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है। और ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपनी एप्ट जो ओपिनियन आप रीजनिंग और लॉजिक की बिना पर काम करते हैं, ये क्या है, ये सारी क्या है, ये एक फिलॉसफी है। सो philosophy is concerned with everything as a universal science। यानी किसी भी चीज के बारे में जब गौर फिक्र किया जाता है तो क्या है, उस चीज के बारे में राय जो है वो कायम कर ली जाती है। इसी तरह आपकी जो अपनी ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में आप कायम कर लेते हैं तो वो क्या है, वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं। ठीक है, वो आपका अकीदा बन जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ, मुझसे पूछें कि व्हाट इज हार्ड वर्क, तो मेरा एनालिसिस ये है, मेरी रिसर्च ये है, या मेरी इसके बारे में जितना भी मैंने इसको जो है वो एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंटिन्यूसली किसी भी चीज के बारे में लगे रहना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना, ये क्या है, ये हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क की बेस पे क्या है, वो आपको सक्सेस मिलती है। तो मेरा बिलीफ ये है कि सक्सेस इज बिहाइंड हार्ड वर्क। अब ये क्या है, दिस इज माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में हार्ड वर्क के बगैर आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना बिलीव है किस चीज के बारे में, मेरी अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि बगैर मेहनत के आप कभी भी कोई चीज जो है वो नहीं हासिल कर सकते। सो फिलॉसफी इज इसेंशियली अ स्पिरिट, आर मेथड of approaching experience rather than a body of conclusions and results। So अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आइडियलिज्म जो है वो हम किसे कहते हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। अब ये जो आइडियलिज्म है ये क्या है, ये एक स्कॉलर की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है उसकी। और उसने आइडियलिज्म की एक टर्म जो थी उसको क्या किया, उसको इस्टेब्लिश किया, और उसमें आइडियलिज्म की टर्म को मद्देनजर रखते हुए उसने एजुकेशन जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसको मेंटेन किया, जिसका नाम जो था वो आइडियलिज्म रखा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। The definition of idealism is believing in or pursuing some perfect vision or belief। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें कि आइडियलिज्म की एग्जाम्पल जो है वो क्या है, इसको आप इस तरह दे सकते हैं, An example of idealism is the belief of people who think they can save the world। ठीक है, कुछ लोगों का ये अकीदा होता है या उनका ये यकीन होता है कि वो क्या है, वो दुनिया को क्या कर लेंगे, वो दुनिया को बचा लेंगे। अब देखें, being a Muslim we have a belief that God is one, अल्लाह एक है। ये क्या है, ये हमारा एक अकीदा है, हमारा एक बिलीफ है। ये कैसे पैदा हुआ है, हम बीइंग अ मुस्लिम, अब अल्लाह ताला हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन क्या है, इस बिलीफ को और डिटरमिन जो है वो हमारा हो जाता है किस चीज से, जब हम गौर फिक्र करते हैं। गौर फिक्र हम कैसे करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम थिंकिंग प्रोसेस में ये चीज आती है कि हाँ, ये जो यूनिवर्स है
इतनी बड़ी यूनिवर्स है तो इसको चलाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। इस यूनिवर्स को कौन चला रहा है, जो इतनी अच्छे अंदाज से मेंटेन है और पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो ये चीज़ें हमें इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हाँ, एक ही हस्ती है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात जो इस कायनात को चला रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म, कि ये जो फिलॉसफी है आइडियलिज्म, तो इसका जो है वो फाउंडर कौन है, ये फिलॉसफी किसने जो है वो मेंटेन की। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, यानी आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है इसका जो है वो फाउंडर कौन है, वो प्लेटो है। अब जो प्लेटो है इसकी ये फिलॉसफी है, तो इसकी ये फिलॉसफी यानी व्हाट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, यानी इसकी जो मेन फिलॉसफी है ये है क्या, आइडियलिज्म है क्या। प्लेटो इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। His most famous contribution is the theory of forms known by pure reason, in which Plato presents a solution to the problems of universal known as Platonism, Platonic realism, or Platonic idealism. प्लेटो जो के आइडियलिज्म का फाउंडर है या फादर है, इसकी हम पूरी ओपिनियन इसके बारे में इसकी अपनी लिखी हुई बुक द रिपब्लिक में इसके व्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं। प्लेटो जो है, प्लेटो बिलीव्ड दैट देयर आर टू वर्ल्ड्स, स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड, which is eternal, permanent, orderly, regular, universal, और जो दूसरी है वो है द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस्ड। प्लेटो का जो बिलीफ था वो था refined wisdom. He says or he believes that truth is in the constancy of the ideas and that goodness is an ideal state. अब जो प्लेटो था उसका बिलीव था कि आइडियाज एंड नॉलेज आर द ट्रूएस्ट रियलिटी। जी, हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज आइडियलिज्म एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म इज बिलीविंग इन आर परस्यूइंग सम परफेक्ट विजन आर बिलीव। सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिज्म इज द बिलीफ ऑफ पीपल हु थिंक दैट दे कैन सेव द वर्ल्ड, क्योंकि जो इस आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी है उनका ये बिलीव है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन इज़ माइंड एंड दिस इज़ माइंड दैट कैन चेंज द थिंग्स बिकॉज न्यू आइडियाज़ come to the mind and this is the mind who can change everything. So according to idealism, the most important
part of a person is mine. Idealists believe that ideas can change lives. How? Because if you want to do a business, how can you start your business? The first thing which comes to your mind that will be the idea. From that idea is the source of your business, because the mind will capture that idea. I will have this business. So this is the belief of the idealist that ideas can change lives. So it is to be nourished, developed. Which thing can be developed? That is the mind. Who is the father of idealism? The Plato is the father of idealism. Plato, the father of idealism, his views about idealism we can see in his book The Republic. Plato believed that there are two worlds. The first world, which is called spiritual or mental world, which is eternal, permanent, orderly, regular, and universal. And the second world is the world of apparently, world of experienced. Plato believed in refined wisdom. It believes that truth is the consistency of ideas and that goodness is an ideal state. What is the main philosophy of Plato? Plato is also considered the founder of Western political philosophy. His most famous contribution is the theory of forms, known by pure reason, in which Plato presents a solution to the problems of universal known as Platonism or Platonic idealism. His writings explored justice, beauty, and equality, and also contained discussions in aestheticism, political philosophy, theology, cosmology, epistemology, and the philosophy of language. Plato founded the Academy in Athens, one of the first institutions of higher learning in the Western world. As such, idealism theory is mainly divided into two groups. First of all, we will see that in the vast sense, what is the meaning of idealism? Idealism is born out of Plato's theory of ideas. Idealism is the theory of ideas. As a philosophical doctrine, idealism recognizes ideas, feelings, and ideas more important than material objects, and at the same time emphasizes that the human development should be according to moral, ethical, and spiritual values.
so that the acquires the knowledge. According to the idealism, the essential nature of a man is spiritual, which is revealed in mental, religious, and aesthetic areas. So, idealism emphasizes the study of man more and more because man is endowed with higher intellectual powers and show greater level of intelligence and discrimination, and by his own moral and spiritual activities he has created. So you have seen that the main thing in the philosophy of idealism is the theory of ideas, the presence of mind. Idealism is a term with several related meanings. It comes directly from the Greek idealismos, which derives from the word idea. So man has two facts, spiritual and material. When the emphasis is on a realization of spiritual life, it is called idealism. It is called idealism. So idealist doesn't have consideration for the material values of life. To the idealist, mind and soul rather than the matter and the body are more important. So we can say that idealism theory is mainly divided into two groups. The first group is subjective and the other group is objective. Subjective idealism considered the primary of human consciousness and believes that the existing world. So, idealism is the metaphysical doctrine that ideas or thoughts make up fundamental reality. The only knowledge thing is consciousness. So, idealism was inferred from the Greek word "idein", which means to say idea is a philosophical term denoting sense, meaning, essence, and closely connected with the categories of thinking and being. So, idealism is a term in philosophy that refers to the rejection of a physical reality. Instead, idealists suggest that everything in the universe is either constructed by human minds or that it is without material substance. So, in idealism, the most important thing is idea, thought, and mind. Plato regards man's spirit as a soul. Thus, idealists agree that man is a spiritual being. They believe that child is a part of an ultimately spiritual derived from idea and ideal, means to true and testified knowledge. So, in the doctrine of idealism, the real thing is idea, thought, and mind. So, idealism is the philosophy that believes the ultimate nature of reality is ideal, are based upon ideas, values, or essence.
The external or real world cannot be separated from consciousness, perception, mind, intellect, and reason in the sense of science. So, what is the idealism in philosophy of education? Idealism in education is a belief that knowledge comes from within, originally conceived by Plato. Idealism states that the only true reality is the. Do idealists believe in God? क्या ये जो आइडियलिस्ट हैं इनका अल्लाह ताला पे यकीन है कि अल्लाह है? The theology of Christian Science includes a form of idealism. It teaches that all that truly exists is God and God's ideas, that the world as it appears to the senses is a distortion of the underlying spiritual reality, a distortion that may be corrected both conceptually and in terms of human experience. मतलब ये है कि आइडियलिस्ट जो हैं या द थ्योरी जो है वो आइडियलिस्ट की या आइडियलिज़म की वो क्या कहती है कि ये जो पूरी कायनात है इसका असल जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो अल्लाह ताला के आइडियाज़ ही हैं जो वर्ल्ड पे अपरेंटली तौर पे अपीयर्स होते हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं या सेंसेस हैं या डिस्टॉर्शन फैक्ट्स हैं, इनको जो है वो दो तरीके से जो है वो देखा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली भी, ठीक है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस से भी इसको समझा जा सकता है। सो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, idealism is the diverse group of metaphysical philosophies which asserts that reality is in some way indistinguishable or inseparable from human understanding and or perception, that it is in sense of mentally constituted or otherwise closely connected to the ideas. वो आइडियलिस्ट का कहना है कि हर चीज़ आइडिया और थॉट है, वहीं से जो है वो एग्जिस्टेंस होती है। क्योंकि जब हम रियलिटी कहते हैं वो क्या है, वो क्या अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कि इसको जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता। हमने आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ा, फिर हमने देखा कि डू आइडियलिज्म जो है, जो आइडियलिस्ट जो है वो डू बिलीव इन गॉड। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि व्हाट आर द एम्स ऑफ आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म जो है इनका जो बेसिक जो है एम्स हैं वो क्या हैं। इन आइडियलिज्म द aim of education is to discover and develop each individual's abilities and full moral excellence in order to better serve society. So the curricular emphasis is subject matter of mind. So literature, history, philosophy and religion, ये क्या हैं, ये जो थे आइडियलिज्म के ये बेसिक सब्जेक्ट हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली ये देखें कि आइडियलिज्म के जो एम ऑफ एजुकेशन है वो जो है वो एज सच जो है वो है क्या क्या। सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं, जो आइडियलिज्म के जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। इनके एजुकेशनल एम्स में दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है, जो एम्स ऑफ आइडियलिज्म की जो एजुकेशनल एम्स हैं उसमें सेल्फ रियलाइजेशन है। वो क्या है कि इंसान का ख़ुद को अपने बारे में पहचानना, कि इंसान क्या है, इसको क्यों पैदा किया गया, इंसान के पैदा करने का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था। क्योंकि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती इंसान जो है मज़ीद जो है चीज़ों को समझने से कासर रहता है। खुद अल्लामा इकबाल ने जो
खुदी को समझने पे जो है वो जोर दिया है। वो जो खुदी को समझना है, इकबाल की जो नज़रिया था खुदी को समझना, ये भी उसी पे बेस करता है। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी यूनिवर्स कायनात को समझना, कायनात की जो है वो तश्कील क्यों की गई, कायनात की जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या था, इन तमाम चीज़ों को समझना। फिर आ जाती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, के स्पिरिचुअली जो है जो आइडियाज़ हैं इंसान के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्पिरिचुअली कैसे होती है। फिर अगली जो एजुकेशनल एम्स हैं उनमें आ जाते हैं ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी जो एजुकेशन दी जाती है आइडियलिज़म में, जो इनके मकसद होते हैं वो ये है कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो क्या है उसको ट्रांसमिट किया जाए। फिर इसके एजुकेशनल एम्स में आ जाता है कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका किस तरह ख्याल रखा जाए, उनको किस तरह जो है वो प्रमोट किया जाए, और पर्सनैलिटी जो है इसको जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अपने अंदर जो हैं वो किस तरह उनको डेवलप करे। फिर इसके आइडियलिज्म के जो एम्स ऑफ एजुकेशन है इसमें आ जाती है प्रेपरेशन फॉर अ होली लाइफ, के इनकी इस तरह जो है इनकी एजुकेशन जो इस तरह से हो कि वो अपनी जो होली लाइफ है इसकी तैयारी के लिए जो है वो किस तरह उसकी वो तैयारी करेंगे, और जो एजुकेशन का पर्पस क्या होगा कि किस तरह उनकी जो होली लाइफ है इसको वो प्रेपरेशन करेंगे। फिर जो आइडियलिज़म के एम्स ऑफ एजुकेशन हैं इसमें एक चीज़ आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, कि उनको इस तरह पढ़ाया जाए कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी है उसको जो है उसकी जो है वो डेवलपमेंट की जाए। सो अगर हम ये देखें कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज़म, कि जो आइडियलिज्म है इसके बेसिक जो हैं वो प्रिंसिपल जो हैं वो क्या क्या हैं। The underlying principle of idealism is to that reality is largely an extension of mental processes which are the true reality. Idealism proposes that ideas are universal and eternal, unlike physical objects, which are the subject to the alternation of the forces of the nature. So, जो प्रिंसिपल्स हैं आइडियलिज़म के, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो प्रमोट की जाती हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जो प्रिंसिपल्स हैं आइडियलिज़म के, इसमें आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहली चीज़ ये है कि आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। And the next thing in the principles of idealism comes to us that importance of man over nature, means to say the man of this universe is more important than nature. The next thing or the next principle of idealism is this, that faith in spiritual values, यानी जो ह्यूमन बीइंग की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उन पे फेथ होना। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, because if the personality of a person is not developed,
it means that the purpose or the aim of education is failed. So, the personality development is more important in idealism. Full support to the principle of unity in diverse. This is also the main principle of idealism. So, these are the basic principles of idealism. Next comes, what are the characteristics of idealism? What are the salient features of idealism? Idealism has full faith in eternal values which never change. They can neither be created nor destroyed. According to Plato, the outstanding eternal values are truth, goodness, and beauty, and can never be changed. They are exactly similar to the attributes of God as expressed by the sages and seers of ancient India in the words. Next comes that what is the importance of idealism? In idealism, emphasis is spirit, self, or mind. It interprets man and universe in terms of spirit or mind. So, in idealism, mind has most importance because ideas come into the mind. Idealism gives importance to the ultimate reality in the world is spiritual in nature. So idealism believes the entire universe is an extension of mind or soul. यानी हमारा ये जो आइडिया है, ये जो हमारा अल्लाह ताला पे बिलीफ है, ये क्या है? ये एक आइडिया है, एक थॉट है क्या कि अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह इस यूनिवर्स को जो चला रहा है. तो ये क्या है? आइडियलिज्म भी है, उनका ये बिलीव है कि पूरी जो इंटायर यूनिवर्स है वो क्या है? वो एक्सटेंशन है माइंड की और सोल की, क्योंकि माइंड में ही ख्यालात आते हैं और वहीं से जो है उनकी नरिशमेंट होती है, वहीं से जो है वो ख्यालात जो हैं आगे बढ़ते हैं. What do you teach idealism? So idealists have high expectations of the teacher. It is believed students should be taught how to think in school. The teacher passes on knowledge to the students and the students gain and adopt the knowledge. So idealists think lecture is the most important method to deliver knowledge to the students. जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये जो आइडियलिज्म है ये टीचर सेंटर एजुकेशनल थ्योरी है. ठीक है, ये जो फिलॉसफी है आइडियलिज्म की ये क्या है? ये टीचर सेंटर है. इस थ्योरी में टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट. इसके अगेंस्ट थ्योरी है वो है रियलिज्म. वो क्या है? वो चाइल्ड सेंटर थ्योरी है जिसमें चाइल्ड इज एवरीथिंग. तो ये जो आइडियलिज्म है ये क्या है? ये जो थ्योरी है ये क्या है? ये टीचर सेंटर थ्योरी है.
कि जो आइडियलिज्म है इसमें जो टीचर है वो क्या है, असाइन स्पेशल रोल टू अ टीचर। यानी जो आइडियलिज्म है ये क्या है, आइडियलिस्ट जो है दे असाइन स्पेशल रोल टू द टीचर। और आइडियलिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं दैट टीचर इज अ स्पिरिचुअल गाइड। यानी ये जो टीचर है ये क्या है, ये स्पिरिचुअल गाइड है। ठीक है, कि ये जो है बच्चों को गाइड करता है। टीचर सर्व्स एज अ लिविंग मॉडल फॉर स्टूडेंट। यानी ये जो टीचर है ये रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए, चीज़ों की अडेप्टेशन के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। Idealist says that teacher sets the environment in which the education takes place. So this is the teacher who carries child from a darkness to light. Means to say, this is the teacher who carries the child from darkness to light. And it is again teacher who guides students towards possible perfection. So, idealist regards teacher as the priest of man's spiritual heritage. I have told you that the idealism is the theory, educational theory, and this theory of educational is teacher-centered theory. In this theory, teacher has more importance. So, idealists say that the teacher is a co-worker with God in perfecting man, as God has created man, and he teaches man how to live and how to perfect his life in this universe. And in the same way, a teacher is a co-worker with God in perfecting man, because teacher is also playing the same role, and again this is a teacher whose duty is to perfect man, to refine man. So according to idealism, according to the educational philosophy of education, the teacher is a philosopher, a friend, and a guide. Idealists say that a teacher is playing the role as philosopher, as a friend, and as a guide. So, in the philosophy of education, the teacher has played the important role, and this philosophy is combined as teacher-centered philosophy. What does an idealist believe? What does an idealist believe? An idealist is someone who envisions an ideal world rather than the real one. Some people consider idealists to be a naive, impractical, and out of touch with reality. Idealists think that striving for perfection makes the world a better place. The main root of idealist is ideal, which comes from the Latin word idea. So here again the same thing is that the mind is important, the idea and the thought is important is in idealism.
What are the salient features of philosophy of idealism? Idealism has full faith in eternal values which never change. They can neither be created nor destroyed. According to Plato, the outstanding eternal values are truth, goodness, and beauty. They are exactly similar to the attributes of God as expressed by the sages and seers of ancient Indian in the words. So that's why they considered that a teacher is a co-worker of God, because the teacher is also a same person who guides, who refines the students. Now we will discuss the types of idealism. That what are the types of idealism? Idealism doesn't have well-defined sub-schools, but here are some labels for the purpose of this article. So, subjective idealism. For some idealists, it means that nothing is truly real other than consciousness and its contents. That is, when you look out on the world, what you are really seeing is a world created by the mind. Here again one thing which comes in front of us, that is mind. Perception, in other words, is reality. That doesn't mean that you are stuck in your own mind. Though, since we are lucky enough to have other minds that we can communicate with, thus the truth may lie somewhere in between your mind and mine, but still not in any external physical world. We can call this intersubjective idealism. So the next type of idealism is divine idealism. Alternatively, the world may be seen as manifestations of some other mind, such as the mind of one God. However, remember that all the physical reality would be contained in the mind of God on this view, so God would have to be the consciousness outside of the physical multiverse. This is divine idealism. The third type of idealism is ontological idealism. Others don't take it quite as far. They argue that the material world exists, but that at its most basic level, it's made out of ideas. Like some physicists believe that the universe as its most basic level is made of numbers. So scientific formulas don't just desirable physical reality, they are the physical reality. When we say E is equal to mc2, for example, would be seen as a fundamental aspect of reality which Einstein discovered rather than a description that he invented. And the last type of idealism is epistemological idealism. Maybe it doesn't actually matter whether there is a physical world beyond the mind. After all, the mind is our only tool for understanding that world. And
Thence all of our perceptions and understandings will be constrained by the structure of the mind. When we try to understand that structure, we may not be exploring the most basic truths of the universe as ontological idealists would claim. Rather, we are just trying to understand the human mechanism and tools that make all understanding possible. जहाँ तक जो था हमने आइडियलिज्म की जो है वो हमने टाइप्स डिस्कस की हैं और उसकी जो फिलॉसफी ऑफ एम्स ऑफ हैं एजुकेशन वो डिस्कस किए हैं. हमने फ़िलॉसफी के जो हैं आइडियलिज्म फ़िलॉसफी के जो हैं वो प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं. अभी हमारा जो है फ़िलॉसफी का जो है वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. इसका जो नेक्स्ट पोर्शन रहता है उसको जो है हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो अब तक के लिए आप इसको पढ़ें. जो ना समझ आए उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है. जो हम फर्दर जो है ऑनलाइन लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच.